सज्जनों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान वेद व्यास जी ने हमें एक बहुत सुंदर श्लोक दिया है, जिसका हम लोग वाचन अध्ययन करते रहते हैं। वो श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव द्रविणं, त्वमेव सर्व मम देव देव। साथियों, परमपिता परमेश्वर ही माता है, पिता है, सखा है, वैभव है, सबसे बड़े देव हैं। अब इसका भाव, आध्यात्मिक भाव साथियों, ये है कि मानव जितने भी जीव हैं सब भगवान के शुद्ध अंश हैं। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके हृदय में भगवान का ही वास है। आत्मा में ईश्वर का निवास है। वो ईश्वर न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है, वो सब कुछ है, सबके हृदय में व्याप्त हैं। जो हमारे पिता हैं, संसारिक पिता माता हैं, उनके हृदय में आत्मा के रूप में परमात्मा ही निवास करते हैं। माता के हृदय में भी आत्मा के रूप में परमात्मा निवास करते हैं। हमारे सखा, हमारे सज्जन, सबके हृदय में भगवान का ही वास है। इसलिए भगवान वेद व्यास महाराज जी लिखते हैं कि तुमेव माता च पिता तुमेव, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही सखा हैं, आप ही भाई बंधु हैं, सब कुछ आप ही हैं। तो साथियों, जब ये आभास हम कर लेंगे तो हम ये पाएंगे कि हम सब तो एक ही हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक है, यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। जब ये आपको ज्ञान हो जाएगा तब आप छल कपट त्याग देंगे, क्रोध त्याग देंगे, मोह लोभ त्याग देंगे, बेईमानी त्याग देंगे, जितने भी दोष हैं सबको आप त्याग के एक अच्छा इंसान बन जाएंगे। जब तक ये ज्ञान नहीं होता, हमारा ये घर है, हमारा ये मकान है, ये पराया है, वो दूसरा है, तब तक क्रोध रहता है, मोह रहता है, लोभ रहता है साथियों। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते हैं। परमपिता परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। परमपिता परमात्मा की कृपा आप नहीं पा सकते हैं। इसलिए साथियों, भौतिक जगत की विद्या तो कमाने खाने के लिए है। कोई इंजीनियरिंग पढ़ लिया, इंजीनियर बन गया, कोई कानून की किताब पढ़ लिया, जज साहब वकील साहब बन गए, कोई डॉक्टरी की किताब पढ़ लिया, दवाइयाँ जान गया, इलाज करने लगा, धनोपार्जन करते हैं। एक अच्छा इंसान नहीं बन पाते साथियों। अच्छा इंसान बनने के लिए आध्यात्मिकता के हृदय में होनी चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, संतों के साथ बैठना पड़ेगा, आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए साथियों, आध्यात्मिक होना बहुत अच्छी बात है। सुख शांति के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, जो देश का विकास करेगा, घर का विकास करेगा, काम क्रोध मोह को त्याग करेगा, तो एक अच्छा इंसान समाज में निकल के जाएगा। उसकी छाप पूरे समाज पे पड़ेगी, गांव पे पड़ेगी, देश पे पड़ेगी, शहर पे पड़ेगी, तब कला शांति होती है। नहीं साथियों, देखते हैं आप लोग अखबारों में कि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े धनी अपने सर्विस रिवॉल्वर से अपने स्वयं को गोली मार के आत्महत्या कर लेते हैं। ये तो भौतिक ताप है। आध्यात्मिकता की कमी होने के कारण, भौतिकता अधिक होने के कारण, भौतिकवाद में ज्यादा लिप्त होने के कारण ये भौतिकता परेशान करता है। इसीलिए लोग अल्प आयु में अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सुखमय जीवन बिताने के लिए भौतिक जगत की शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी लेना चाहिए। ये अनिवार्य है। जब तक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं लेंगे तब तक आप सुख की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री रामचंद्र जी की।